नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले आपके लिए वीडियो सार्थक रहने वाला है। आने वाला जो सप्ताह है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही के अंदर जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, तृतीय भाव के अंदर पंचग्रही योग बन रहा है। ये परिश्रम का, पराक्रम का, मेहनत का भाव है। काम बनते नहीं है। इतने सारे ग्रह जब एक जगह बैठ जाते हैं तो उस राशि की, उस भाव की जो है हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ तिथियां ठीक हैं आप लोगों के लिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो उस दिन जरूर ट्राई कीजिएगा, काम आपका हो जाना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा बनी रही तो। चलिए, सबसे पहले तो ये देख जानिए कि हो क्या रहा है। मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव के अंदर थे और वो उच्च अवस्था के अंदर थे। अब मंगल जो है परिवर्तन करके आ चुके हैं आपके तीसरे भाव के अंदर, कुंभ राशि के अंदर। यहाँ पे 4 ग्रह पहले से बैठे हुए थे, पंचग्रही योग बन गया है। सूर्य और मंगल मिलके एक योग बनाते हैं, इसको हम कहते हैं आदित्य मंगल योग। शुक्र और बुध मिलके एक योग बनाते हैं, इसको कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण योग। अभी आपस में कुछ मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं, कुछ समस्त हैं, कई तरह की इसमें कैलकुलेशन है। देखिए, सबसे पहले आपके काम की बात कर लेते हैं, वर्क प्लेस की बात कर लेते हैं। इस भाव का स्वामी बुध बनता है, दशम भाव का स्वामी, ठीक है। और ये अपने भाव से अगर आप देखेंगे तो षडाष्टक अपने भाव से बैठा हुआ है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। इन तीनों की ही युति है आपके तीसरे भाव के अंदर, यानी कि नवमेश, दशमेश और एकादशेश, इन तीनों की युति तीसरे भाव में बन रही है। ये भाव ठीक नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा एफर्ट अभी डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो काम है उसके रिजल्ट यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे, परेशान से हो गए होंगे, यार करें तो करें क्या, 15-20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को बस शांति से अपने काम करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि समय आएगा, शुक्र आगे प्रवेश करेंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे चौथे भाव के अंदर। बहुत ही उत्तम समय शुक्र के लिए होता है, तब इसके ऊपर हम ठीक से और चर्चा कर लेंगे। हालांकि शनि के प्रभाव को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बस शांति रखे, जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए। एक और बात कि बस आपने हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी के अंदर कहीं इतनी थकान मत चढ़ा लेना कि आने वाला जब ठीक समय हो तब उसका उपयोग नहीं कर पाओ, ठीक है ना। अपने समय जो है थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को भी देने का प्रयास कीजिए, नहीं तो क्या है बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर आप आ जाएंगे। 23 तारीख रहेगी, चंद्रमा आपके नवम भाव के अंदर रहेंगे। तारीख ये जो है 23 फरवरी की बहुत ज़्यादा शुभदायी आप लोगों के लिए रहेगी। इसी दिन मंगल का भी आगे गोचर होगा। चंद्रमा के पंचम भाव के अंदर गोचर करना शुभदायी ही माना जाएगा आप लोगों के लिए, तो मन चित्त थोड़ा सा प्रसन्न सा रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में चंद्रमा उच्च अवस्था को होंगे, लेकिन ये भाव ठीक नहीं है। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के होते हैं, लेकिन ये छठे भाव में आएंगे तो 23 और 24 फरवरी के दिन, 23, 24 और फरवरी चंद्रमा रहेंगे तो बढ़िया राशि के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कोई पैसे वगैरह का लेन देन करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ले भले ही सकते हैं, देना आप लोगों को नहीं चाहिए, और अगर ऋण ले रहे हैं तो बच जाइएगा थोड़ा सा, ये दिन आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और आगे बात करें तो अब आता है बहुत ही उत्तम समय। ये जो सप्ताह की सबसे इंपॉर्टेंट तारीखें हैं आप लोगों के लिए, यही 2 तारीखें हैं। जी हाँ, 26 और 27 फरवरी का दिन है, गुरु चंद्रमा का मिलन होगा। महीने में एक बार स्थिति ऐसी आती है, गुरु चंद्रमा केंद्र में मिल रहे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं। देखिए कितने योग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण है, आदित्य मंगल है, और अब गज केसरी योग बन रहा है। ये आपके कहाँ बन रहा है? ये आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में बन रहा है, ये आपके उस भाव में बन रहा है जहां से हम व्यापार की भी गणना कर लेते हैं। हालांकि ये मारक भाव है, लेकिन फिर भी शुभ ग्रहों की युति आप लोगों को शुभ ही फल देगी। केंद्र के अंदर ये योग बनना शुभदायी रहता है। तो इस समय पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधी दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों की आप ही के लगन के ऊपर आ रही है। गुरु की तो ऑलरेडी आ ही रही है, चंद्रमा की भी आएगी, तो मन चित्त प्रसन्न रहेगा। बड़ा काम आप लोगों को मिल सकता है। व्यापार से संबंधित, काम धंधे से संबंधित किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात जरूर होगी, और अगर कोई डील आपके हाथ में लगे तो उसको जरूर से क्रैक कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। अपना जितना ज्यादा हो सके उतना प्रभाव जमाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में ये भी हो सकता है कि आपके काम से संबंधित कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएं, ठीक है ना। तो दोनों ही मसलों के अंदर ये दिन थोड़े से शुभ रहेंगे। इसके बाद में भी चंद्रमा की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो स्वयं राशि के, लेकिन अष्टम भाव के चंद्रमा जाएंगे तो थोड़ी सी हमको यहाँ पे बड़ा स्टेप लेने से इस समय थोड़ा सा बचना चाहिए। बड़ी यात्राओं वगैरह करने से थोड़ा सा हमको यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आप लोगों के मनी की, वेल्थ की। तो देखिए
क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पे शनि ने अगर आपको जो देना है वो दे ही दिया होगा, अगर अब तक भी नहीं दिया है तो बस अब आपको जो है शांति बना के रखनी है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को। ऐसी कंडीशंस जो है इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तीसरे भाव के अंदर इस तरह के ग्रहों की युतियां हो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अगर हम 9, 10, 11 इन भावों को देख रहे हैं तो छठे भाव का स्वामी भी और 12वें भाव का स्वामी भी यहीं पे बैठे हैं, यानी कि शुक्र और मंगल जो है ये भी हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को रिस्क लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, बड़ा स्टेप उठाने से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको, अगर आप इनको देखेंगे यहाँ से तो राहु से लेकर के केतु तक सारे ग्रह हैं, और इस तरफ वाले हिस्से के अंदर यानी कि दशम, एकादश, द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है। सभी ग्रह राहु केतु के एक्सेस में फंसे हुए हैं। जब ऐसा होता है तो ग्रह अपनी शुभ फल देने के अंदर थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है, यानी कि शुभ फल इतने नहीं दे पाता, राहु केतु के प्रभाव में आके उनके जैसे रिजल्ट देने लगता है। ठीक है ना, तो बड़ा डिसीजन देने से बचना है। आने वाले समय के अंदर ये स्थितियां और आगे बढ़ेंगी, ये लगभग जुलाई तक चलेंगी। इसके बारे पर अगले वीडियो में थोड़ा चर्चा कर लेंगे कैसे कुछ रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसको भ्रांतिवश कालसर्प कह देते हैं, तो इसको कालसर्प नहीं मानना है। ठीक है ना, ये कालसर्प नहीं है। कालसर्प के बनने के कुछ और तरीके होते हैं। कुछ लोग कालसर्प को मानते भी नहीं है, लेकिन ये राहु केतु का एक्सेस तो असर डालता ही डालता है। आगे बात करें आपके रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर थोड़ी सी मेहनत अभी थोड़ी सी करनी पड़ेगी आप लोगों को। बात जैसी तैसी बस हो रही है, चल रही है गाड़ी, लेकिन आगे बनने में थोड़ी समस्या है, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश तीसरे भाव के अंदर जाके युति बना लें तो देखिए थोड़ी सी तो गड़बड़ हो ही जाती है ना। रिलेशनशिप अगर शादी में कन्वर्ट होने का विचार चल रहा है तो थोड़ा सा आपको अभी वेट और करना पड़ेगा। हाँ, अभी इन दिनों के अंदर कोई व्यक्ति आपको जरूर समझ में आ सकता है, कोई नज़र में आ सकता है, और वो उसके साथ में आगे जो है बात भी बन सकती है। तो अगर कुछ ऐसा है तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इन 2, 5, 7 दिनों के अंदर ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर से बताइएगा। कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो हलचल होनी तय है, ऐसा लग ही रहा है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, गुरु की जो है स्थिति ठीक चल रही है। इस भाव का मालिक जो है वो फिर भी अभी ठीक नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, समय है, आगे पीछे होता रहता है, पर बहुत बड़ी हमको कोई यहाँ पे समस्या दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। हाँ, अगर आपकी बुद्ध की दशा महादशा चल रही है, आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुद्ध की कंडीशन खराब है, तो फिर तो बेहद सोचने वाली बात है। और फिर मेन पत्रिका में अगर गुरु भी खराब हो गए तो फिर तो और भी ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों को समझ में नहीं आता भाई दशा महादशा अंतरदशा क्या है, क्या कालसर्प हो रहा है, हमें नहीं मालूम है। तो अगर कोई परेशानी है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कहीं पे भी जा करके और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपको यही थोड़ी सी सलाह दूंगा, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह जो पेशेंट हैं उनको थोड़ी सी विशेषतः इस समय पे ध्यान रखने की जरूरत है। डाइजेशन का इशू अगर आप झेल रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की अभी ज़रूरत है। ठीक है ना। अब करें क्या साहब हम, उपाय तो बताइए। देखिए, उपाय किसी एक दिन का उपाय नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह की जब कंडीशंस बनती हैं और अगर ये चार्ट में भी अगर हो ऐसी तरह के राहु के तो एक्सेस में ग्रह फंसे हुए हो, कालसर्प बना हुआ हो, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ आदमी को झेलनी पड़ती है। फिर उसके ऊपर कोड में खास काम करती है इन ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं, राहु केतु शनि, इनकी कोई दशा अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है ना, वो बस इलाज ढूंढने में लगा रहता है, इलाज कर नहीं पाता, ये उसके साथ में और समस्या होती है। तो खैर, अगर ऐसी कोई है तो आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं, अपन बैठ के बात करेंगे, इसका जो भी समाधान निकलता है उसको जरूर से कोशिश करेंगे उसका समाधान निकाला जाए। अभी इस समय आप माता दुर्गा की आराधना करें तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। अभी नवरात्र भी आ रहे हैं, इस तरह की कंडीशन के अंदर माता दुर्गा से संबंधित ही हम उपाय करते हैं। भगवान शंकर के मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप महामृत्युंजय जप का जितनी बार हो सके उतनी बार जाप कीजिएगा। राहु केतु से संबंधित, शनि से संबंधित दशाओं का अगर आपका चलन चल रहा है कुछ ऐसा, तो उनसे संबंधित चीज़ों का दान भी आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।